अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केपी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। क्लास 10 मैथमेटिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। यूनिट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 1.3 में आज हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो ये एक्सरसाइज जो है ये रिलेटेड है रेडिकल इक्वेशन के साथ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रेडिकल इक्वेशन क्या है। A radical equation is an equation in which the variable appears under a radical sign such as square root, cube root, etc. रेडिकल इक्वेशन ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिसमें वेरिएबल को हम अंडर रूट या क्यूब रूट के अंदर लिखते हैं, तो ऐसे इक्वेशंस को हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। इन मोस्ट केसेस दिस इन्वॉल्व्स सॉल्विंग इक्वेशन वेयर द अननोन इज इनसाइड अ रूट एक्सप्रेशन। लाइक इसमें जो अननोन होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं, वो अंडर रूट के अंदर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये x क्या है, ये अननोन है, तो अंडर रूट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन है। सिमिलरली अंडर रूट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, दीज आर द एग्जांपल ऑफ रेडिकल इक्वेशंस। अब रेडिकल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ रूट जो है वो एक्सट्रानियस रूट होते हैं। तो एक्सट्रानियस रूट क्या होते हैं? An extraneous root is a solution to an equation that arises during the solving process but doesn't satisfy the original equation when substituted back in। ये ऐसे रूट होते हैं जब हम रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसमें जो हमारे पास रूट्स आते हैं, एक्स के जो वैल्यूज आते हैं, तो इसमें कुछ वैल्यूज ऐसे होते हैं जिसको हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं तो फिर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो ऐसे रूट जो रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें, तो ऐसे रूट्स को हम एक्सट्रानियस रूट कहते हैं। So after solving a radical equation, it's important to check each potential solution by substituting it back into the original equation। तो जो भी हमें, जब हम रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो जो जब हम इसके रूट्स फाइंड करते हैं तो ये लाजिमी है कि फिर हम चेक करें कि इसमें अगर एक्सट्रानियस रूट है तो सॉल्यूशन सेट से फिर इसको निकालें। तो जो रेडिकल इक्वेशन है इसमें जो टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, इसमें टाइप 1 ये है कि अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। यानी मतलब इसमें एक तरफ अंडर रूट होता है और दूसरी तरफ में ये विदाउट अंडर रूट के होते हैं। इस तरह इस टाइप के इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो पार्ट नंबर 1 में हमें एक इक्वेशन दिया है अंडर रूट 5x प्लस 21 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो इस तरह के इक्वेशन को हम सॉल्व किस तरह करेंगे? हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर लेते हैं और राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट होगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आएगा 5x प्लस 21 और इसको a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले की मदद से ओपन करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो 5x प्लस 21 अपनी जगह पे लेके ये एक्स स्क्वायर 2 टाइम 3 इज 6x प्लस 3 स्क्वायर 9। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो ये जो 5x प्लस 21 है इसको हम शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड पे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और ये माइनस 5x माइनस 21 हो जाएगा। अब हम रीअरेंज करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 6x के साथ माइनस 5x लिख के और प्लस 9 के साथ माइनस 21 लिख के और ये जीरो इस तरफ लिख के इक्वलिटी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंप्लीफाई करें, ये एक्स स्क्वायर 6x माइनस 5x प्लस x 9 माइनस 21 माइनस 12। अब इसको हम फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करते हैं। तो ये इसका जो कोएफिशिएंट है 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 12।
अब हम ऐसे दो नंबर चूज करते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से -12 आए और इसको प्लस माइनस करने से 1 आए, ठीक है। तो वो -3 मल्टीप्लाई बाई 4, ये -3 और 4 दो नंबर्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करने से -12 आता है और इसको प्लस करने से -3 + 4 = 1 आता है। तो यहाँ पे ये जो x है इसकी जगह पे हम -3x + 4x लिखते हैं, बाकी ये x² - 12 अपनी जगह पे लिखे। अब x² - 3x से हम x को कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा x - 3 और प्लस 4x - 12 से 4 को कॉमन करते हैं तो ये भी x - 3 हो जाएगा। अब x - 3 इसमें कॉमन है तो अगेन इसको हम कॉमन करते हैं x - 3 को, तो ये x + 4 यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये है कि आइदर x - 3 = 0 और x + 4 = 0। ये -3 जो है इसको राइट हैंड साइड पे ले आए तो ये x = +3 और ये जो +4 है इसको राइट हैंड साइड पे ले आए तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमने x की दो वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हम चेक करते हैं, क्योंकि हमने कहा था स्टार्ट में कि रेडिकल इक्वेशन में हम रूट्स को चेक करते हैं, अगर इसमें एक्सट्रानियस रूट हो तो इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम x = 3 जो है इसको हम पुट करते हैं जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है, ठीक है। √5x + 21 में x की जगह हम 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे x की जगह जब 3 पुट करेंगे 5 × 3 + 21 = 3 + 3, 5 × 3 is 15, 15 + 21 = 3 + 3 6, 15 और 21 को प्लस करें 36 आता है, 36 का स्क्वायर रूट 6 है, 6 = 6। इसका मतलब ये है कि x = 3 जो है ये हमारे पास रूट है, ठीक है। अभी ये वेरीफाई हो गया। सिमिलरली अगर हम दूसरा जो x = -4 है इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है, तो 5 टाइम -4 is -20 + 21 और यहाँ पे पुट करेंगे तो -4 + 3, तो 21 - 20 √1 आता है और इक्वल टू -1 है तो √1 = -1, 1 = -1, ये फॉल्स है। तो इसका मतलब ये है कि x = -4 जो है ये हमारे पास एक्सट्रानियस सॉल्यूशन है। तो इसको हम सॉल्यूशन सेट से निकालते हैं और सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, वो 3 होगा, जबकि x = -4 जो है वो एक्सट्रानियस रूट है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट नंबर सेकंड, √2x - 1 = x - 2। तो एक तरफ अंडर रूट है तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, दोनों तरफ का स्क्वेयर लेते हैं। तो यहाँ पर ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 2x - 1 आएगा और इसको a - b होल स्क्वायर फार्मूले की मदद से खोले x² - 2 × x × 2 + 2 स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें 2x - 1 अपनी जगह पे लिख के ये x² × 2 -4x + 2 स्क्वायर 4। अब इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो 2x - 1 है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये इसको अपनी जगह पे लिख के x², ये -4x और ये 2x जब इस तरफ लाएंगे तो -2x हो जाएगा, ये +4 अपनी जगह पे लिख के और ये -1 जब इस तरफ लाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये x² -4x - 2x - 6x 4 + 1 = 5, तो ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम फैक्टराइजेशन की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। 1 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 5 आता है। अब हम ऐसे दो नंबर चूज करेंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से 5 आए और प्लस माइनस से -6 आए, तो ऐसे दो नंबर -1 और -5 है। इसको मल्टीप्लाई करने से +5 आता है और इसको प्लस करने से -1 - 5 = -6 आता है। तो यहाँ पे ये जो -6x है इसकी जगह पे -1x और -5x हम लिखते हैं। तो इस यहाँ से हम x को कॉमन करेंगे और यहाँ से -5 को कॉमन करेंगे। तो यहाँ से जब x को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू x -1 और -5 को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x -1। तो x -1 इसमें अगेन कॉमन है, x -1 को कॉमन करेंगे तो ये x - 5 = 0 आएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये है कि x - 1 = 0 और x - 5 = 0, ठीक है। तो ये 1 और 5 को राइट हैंड साइड पे ले x = 1 हो जाएगा और ये x = 5 हो जाएगा।
इस तरह हमारे पास दो रूट्स आ गए। अब हम इसको चेक करते हैं कि इसमें एक्सट्रानियस रूट कौन सा है, इसको फिर निकालेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 1, इसमें x की जगह 1 पुट करते हैं। तो यहाँ पे ये 2 इंटू वन माइनस वन इज इक्वल टू 1 माइनस टू। तो ये 2 माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, अंडर रूट वन इज इक्वल टू माइनस वन, अंडर रूट वन वन के बराबर है, वन इज इक्वल टू माइनस वन, ये फॉल्स है। सिमिलरली अब हम यहाँ पे x की जगह पे 5 पुट करते हैं, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 5, 2 इंटू फाइव माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 5 माइनस टू, 10 माइनस वन आएगा, ये 3 आएगा, 10 माइनस वन 9 के बराबर है, अंडर रूट नाइन इज इक्वल टू थ्री, थ्री इज इक्वल टू थ्री, तो ये ट्रू है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो x इज इक्वल टू 5 है, ये सॉल्यूशन सेट हो गया, और जो x इज इक्वल टू 1 है, ये एक्सट्रानियस रूट हो गए। तो सॉल्यूशन सेट क्या है, ये 5 है। सिमिलरली नेक्स्ट जो हमारा पार्ट नंबर थर्ड है, अंडर रूट फोर एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फाइव। तो सेम मेथड है, गिवन इक्वेशन ये है, दोनों तरफ हम स्क्वायर लेते हैं। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और इसको a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले की मदद से ओपन करें, ठीक है। ये 4x प्लस फाइव अपनी जगह पे लेके, ये 4x स्क्वायर माइनस टू टू ज़ा फोर, फोर फाइव ज़ा 20 माइनस 20x प्लस 25 आएगा। अब ये जो 4x प्लस फाइव है, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें। तो ये 4x स्क्वायर माइनस 20x, और 4x इस तरफ ले आए तो माइनस 4x प्लस 25 अपनी जगह पे लिख के, और ये प्लस 5 इस तरफ ले आए तो ये माइनस 5 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये 4x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 4x माइनस 24x हो जाएगा, 25 माइनस 5 प्लस 20 हो जाएगा। दोनों तरफ को 4 पे डिवाइड करें तो ये x स्क्वायर, इसको 4 पे डिवाइड करें तो माइनस 6x, इसको 4 पे डिवाइड करें तो प्लस 5। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं और इसके रूट्स फाइंड करते हैं। तो ये इक्वेशन है, 1 और 5 को मल्टीप्लाई करें, 1 टाइम 5 इज 5। अब ऐसे दो नंबर चूज करें जिसको मल्टीप्लाई करने से 5 आए और इसको प्लस करने से माइनस 6 आए। तो यहाँ वो है माइनस 1 और माइनस 5, इसके मल्टीप्लिकेशन से 5 आता है, और इसको प्लस करने से माइनस 6 आता है। तो ये जो माइनस 6 है, इसकी जगह पे हम माइनस 6 माइनस 5x लिखते हैं। अब x स्क्वायर माइनस 6 से हम x को कॉमन करते हैं, तो ये x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से माइनस 5 को कॉमन करते हैं, तो ये x माइनस 1 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे x माइनस 1 फिर कॉमन है, x माइनस 1 को कॉमन करें तो यहाँ पे x माइनस 5 आएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये है कि आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये जो माइनस 1 है, इसको राइट हैंड साइड पे ले आए तो x इज इक्वल टू 1, और ये जो माइनस 5 है, इसको भी राइट हैंड साइड पे आएंगे तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास दो रूट्स आ गए। अब हम इसको चेक करते हैं कि इसमें एक्सट्रानियस रूट कौन सा है और सॉल्यूशन सेट वाला कौन सा है। तो देखिए, हम पहले पुट x इज इक्वल टू वन यहाँ पे पुट करते हैं, x की जगह पे ओरिजिनल इक्वेशन में 1 पुट करते हैं। 4 इंटू वन प्लस फाइव इज इक्वल टू टू इंटू वन माइनस फाइव। यहाँ पे ये 4 वन जा फोर, 4 प्लस फाइव, और ये 2 माइनस फाइव। 4 प्लस फाइव 9 के बराबर है, और 2 माइनस फाइव माइनस थ्री के बराबर है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। अंडर रूट नाइन 3 के बराबर है, 3 इज नॉट इक्वल टू माइनस थ्री, ये फॉल्स है। तो ये एक्सट्रानियस रूट होगा। अब हम दूसरा रूट x इज इक्वल टू 5 को पुट करते हैं यहाँ पे। तो ये 4 इंटू फाइव प्लस फाइव इज इक्वल टू 2 इंटू फाइव माइनस फाइव। ये 4 टाइम 5 इज 20, 20 प्लस फाइव इज इक्वल टू 2 टाइम 5 10, 10 माइनस फाइव। 20 प्लस फाइव 25, अंडर रूट इज इक्वल टू 5, 25 का स्क्वायर रूट 5 है, 5 इज इक्वल टू 5, ये ट्रू है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो 5 है, और जो एक्सट्रेनियस रूट है वो 1 है। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, ठीक है, इस टाइप का ये लास्ट पार्ट है। तो अंडर रूट 29 माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर लेते हैं और इसका भी स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 29 माइनस फोर एक्स आएगा, और इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की मदद से ओपन करें, ये ए स्क्वायर टू एक्स होल स्क्वायर प्लस टू इंटू टू एक्स प्लस इंटू थ्री प्लस थ्री स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, ये 4x स्क्वायर, 2 टाइम 2 is 4, 4 टाइम 3 is 12 प्लस 12x, 3 टाइम 3 is 9।
अब ये जो 29 माइनस 4x है इसको राइट हैंड साइड पे ले आए, ये 4x स्क्वायर प्लस 12x और ये माइनस 4x है, जब इस तरफ आएगा तो प्लस 4x होगा। ये प्लस 9 है और ये 29 है, 29 इस तरफ आएगा तो माइनस 29 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये 4x स्क्वायर, ये 12x प्लस 4x 16x और ये 9 माइनस 29 माइनस 20 हो जाएगा। अब इसको ये 4 पे डिवाइड होता है तो डिवाइड करें 4 पे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं और इसके रूट्स निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 है, तो यहाँ पे 1 और माइनस 5 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 5 आता है। ठीक है, ऐसे दो नंबर हम चूज करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से माइनस 5 आए और इसको प्लस करने से 4 आए। तो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू माइनस 5, वो दो नंबर माइनस 1 और 5 है और माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे जो 4x है इसकी जगह पे हम माइनस एक्स प्लस 5x पुट करेंगे, माइनस 1x प्लस 5x। अब यहाँ से x को कॉमन करें तो ये x इंटू एक्स माइनस 1 आएगा, यहाँ से प्लस 5 को कॉमन करें तो ये x माइनस 1 आएगा इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 इसमें अगेन कॉमन है, x माइनस 1, तो ये x प्लस 5 आएगा यहाँ पे इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब ये है कि आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा। इस तरह हमने दो रूट्स फाइंड कर लिए। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 1 इन ओरिजिनल इक्वेशन, यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करें और राइट हैंड साइड पर भी x की जगह 1 पुट करें। तो ये 29 माइनस 4 25 इज इक्वल टू 5 और 25 का स्क्वायर रूट क्या है, वो 5 इज इक्वल टू 5, ये ट्रू है। इसका मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन सेट होगा। अब ये दूसरा x इज इक्वल टू माइनस 5 जब हम पुट करेंगे तो ये 14 अंडर रूट 49 माइनस इक्वल टू माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7 आता है। 7 इज इक्वल टू माइनस 7 फॉल्स है, तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, ये 1 आ गया। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कहीं पर भी कोई पॉइंट मुश्किल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।